जय माता दी। जब देवी ने प्रसन्न होकर कहा, हे महान भाग्यशाली मुनियों, आप लोग वर मांगिए, मैं सदा वर प्रदान करने वाली मानी जाती हूँ। हे नृपश्रेष्ठ, उनकी वाणी सुनकर मुनियों ने ये वरदान मांगा कि शंकर तथा विष्णु का शरीर स्वस्थ हो जाए और उन्हें पुनः वही अपनी पूर्व शक्तियाँ प्राप्त हो जाएं। इसके बाद दक्ष ने कहा, हे देवी, हे अम्ब, मेरे कुल में आपका जन्म हो जिससे मैं कृतकृत्य हो जाऊं। हे परमेश्वरी, आप अपने मुख से अपने जप, ध्यान, पूजा, विधि, स्थानों के विषय में बताने की भी कृपा कीजिए। देवी बोली, मेरी शक्तियों का अपमान करने से उन दोनों अर्थात विष्णु तथा शिव की ये दशा हुई है। उन्हें मेरे प्रति ऐसा अपराध नहीं करना चाहिए था। अब मेरी लेश मात्र कृपा से ही उन दोनों के शरीर में स्वस्थता आ जाएगी। साथ ही गौरी और लक्ष्मी नाम की ये दोनों शक्तियाँ आपके घर में तथा क्षीर सागर में जन्म लेंगी और मेरे द्वारा प्रेरित किए जाने पर वे शक्तियाँ उन दोनों को प्राप्त हो जाएंगी। मुझे सदा प्रसन्न करने वाला माया बीज ही मेरा प्रधान मंत्र है। मेरे विराट रूप का अथवा आपके समक्ष उपस्थित इस रूप का तथा सच्चिदानंद रूप का ध्यान करना चाहिए। संपूर्ण जगत ही मेरा निवास स्थान है। आप लोगों को सर्वदा मेरा पूजन तथा ध्यान करना चाहिए। व्यास जी बोले, ऐसा कहकर मणिद्वीप में निवास करने वाली भगवती जगदम्बा अंतर्ध्यान हो गईं। तब दक्ष आदि सभी मुनिगण ब्रह्मा जी के पास लौट आए और उन्होंने ब्रह्मा जी से आदरपूर्वक सारा वृतांत कह दिया। हे राजन, तब पारंबा की कृपा से दोनों विष्णु तथा शिव स्वस्थ हो गए और अपने अपने कार्य संपादन की क्षमता उनमें आ गई और वे अभिमान रहित भी हो गए। हे महाराज, कुछ समय व्यतीत होने पर दक्ष के भवन में शक्ति संपन्न एक महान तेज प्रकट हुआ। उस समय तीनों लोकों में उत्सव मनाया गया और सभी देवतागण प्रसन्न होकर पुष्पों की वर्षा करने लगे और वे स्वर्ग में हाथों से आघात करके दुधंबियाँ बजाने लगे। हे नृप, निर्मल मन वाले साधु पुरुषों के मन प्रसन्न हो गए। नदियाँ मार्गों में जलधारा बहाने लगी और भगवान सूर्य मनोहर प्रभा से युक्त हो गए। इस प्रकार मंगलमयी भगवती के प्रकट होने पर सभी स्थानों पर मंगल ही मंगल हो गया। दक्ष के सत्य स्वरूप होने तथा ब्रह्म स्वरूपिणी होने के कारण उस देवी का नाम सती रखा गया और उन्हें पुनः शिव को समर्पित कर दिया गया, क्योंकि पूर्व में वे ही शिव की शक्ति थी। हे राजन, वे ही सती पुनः दक्ष के यज्ञ में दैव योग से अग्नि में जलकर भस्म हो गईं। जन्मे जी बोले, हे व्यास मुनि, आपने तो ये बड़ा ही अनर्थकारी प्रसंग सुनाया। इस प्रकार की महान विभूति वे सती जिनके नाम के स्मरण मात्र से मनुष्यों को संसार रूप अग्नि का भय नहीं रहता, अग्नि में जलकर भस्म क्यों हो गईं? दक्ष के किस प्रतिकूल कर्म के कारण वे सती भस्म हुई? व्यास जी बोले, हे राजन, सती के भस्म होने का कारण संबंधी प्राचीन वृतांत है। किसी समय ऋषि दुर्वासा जम्बू नद के तट पर स्थित भगवती जम्बू नदेश्वरी के पास गए। उन्होंने वहां नदी का दर्शन किया और वहीं पर माया बीज मंत्र का जप करने लगे। उससे प्रसन्न होकर देवेश्वरी ने दिव्य पुष्पों के पराग से परिपूर्ण होने के कारण उस पर मंडराते हुए भ्रमरों से सुशोभित अपने गले में पड़ी हुई माला मुनि को दे दी और उन्होंने सिर झुकाकर प्रसाद रूप से उसे प्राप्त किया। तदंतर वहां से निकलकर वे तपस्वी मुनि दुर्वासा जगदम्बा के दर्शनार्थ आकाश मार्ग से वहां आ गए, जहां साक्षात सती के पिता दक्ष विराजमान थे। मुनि ने सती के चरणों में नमन किया। दक्ष ने उन मुनि से पूछा, हे नाथ, ये अलौकिक माला किसकी है? पृथ्वी पर मनुष्यों के लिए परम दुर्लभ ये माला आपने कैसे प्राप्त की?
उनका ये वचन सुनकर प्रेम से विहल हृदय और अश्रुपूरित नेत्रों से मुनि दुर्वासा ने कहा, यह भगवती का अनुपम प्रसाद है। तब सती के पिता दक्ष ने उस मुनि से उस माला के लिए याचना की। तीनों लोकों में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो देवी भक्त को ना दी जा सके। ऐसा विचार करके मुनि ने वह माला दक्ष को दे दी। दक्ष ने सिर झुकाकर उस माला को ग्रहण किया और उसे अपने घर में, जहाँ पर पति पत्नी की अत्यंत सुंदर शैया थी, वहीं पर रख दिया। उस माला की सुगंधि से मत्त होकर राजा दक्ष रात में पशु कर्म में अर्थात स्त्री समागम में प्रवृत्त हुए। हे राजन, उसी पाप कर्म के प्रभाव से वे कल्याणकारी शंकर और देवी सती के प्रति द्वेष बुद्धि वाले हो गए। हे राजन, उसी अपराध के परिणाम स्वरूप सती ने सती धर्म प्रदर्शित करने के लिए उन दक्ष से उत्पन्न अपने शरीर को योगाग्नि में भस्म कर दिया। फिर वही ज्योति हिमालय के घर में प्रादुर्भूत हुई। जन्मे जी बोले, हे मुने, जिन शिव के लिए सती प्राणों से भी अधिक प्रिय थी, उन भगवान शिव ने सती का शरीर भस्म हो जाने के उपरांत उनके वियोग में व्याकुल होकर क्या किया? व्यास जी बोले, हे राजन, उसके बाद जो कुछ हुआ उसे कहने में मैं असमर्थ हूँ। शिव की कोपाग्नि से तीनों लोकों में प्रलय की स्थिति उत्पन्न हो गई। उस समय वीरभद्र प्रकट हुए और जब वे वीरभद्र, भद्रकाली आदि गणों के साथ लेकर तीनों लोकों को नष्ट करने के लिए तत्पर हुए, तब ब्रह्मा आदि देवता भगवान शिव की शरण में गए। सर्वस्व नाश हो जाने पर भी करुणानिधि परमेश्वर शिव ने उन देवताओं को अभय प्रदान कर दिया और बकरे का सिर जोड़कर उन दक्ष प्रजापति को जीवित कर दिया। तदंतर वे महात्मा शिव उदास होकर यज्ञ स्थल पर गए और अत्यंत दुखित होकर विलाप करने लगे। उन्होंने वहाँ चिन्मय शरीर वाले सती को अग्नि में दग्ध होते हुए देखा। तब हाँ सती ऐसा कहते बोलते हुए बार बार शिव ने उस शरीर को अपने कंधे पर रख लिया और भ्रमित होकर वे देश देश में भ्रमण करने लगे। इससे ब्रह्मा आदि देवता अत्यंत चिंतित हो उठे। विष्णु ने शीघ्रतापूर्वक धनुष उठाकर बाण से सती के अंगों को काट डाला। वे अंग जिन जिन स्थानों पर गिरे, उन स्थानों पर भगवान शंकर अनेक विग्रह धारण करके प्रकट हो गए। तत्पश्चात शिव ने देवताओं से कहा कि जो लोग इन स्थानों पर महान श्रद्धा के साथ भगवती शिवा की आराधना करेंगे, उनके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं रहेगा, क्योंकि उन स्थानों पर साक्षात भगवती पराम्बा अपने अंगों में सदा निहित हैं। जो मनुष्य इन स्थानों पर पुरस्चरण करेंगे, उनके मंत्र विशेष रूप से माया बीज मंत्र अवश्य सिद्ध हो जाएंगे। हे नृपश्रेष्ठ, ऐसा कहकर सती के विरह से अधीर भगवान शिव उन स्थानों पे जप, ध्यान और समाधि में संलग्न होकर समय व्यतीत करने लगे। जन्मेजय जी बोले, हे अनघ, वे कौन से स्थान हैं जो सिद्ध पीठ हुए? वे संख्या में कितने हैं? उनके नाम क्या हैं? मुझे बताइए। हे कृपा कर, हे महामुने, उन स्थानों पर विराजमान देवियों के नाम भी शीघ्र बतला दीजिए, जिससे मैं कृतार्थ हो जाऊं। व्यास जी बोले, हे राजन, सुनिए, अब मैं देवी पीठों का वर्णन कर रहा हूँ, जिनके श्रवण मात्र से मनुष्य पाप रहित हो जाता है। सिद्धि की अभिलाषा रखने वाले और ऐश्वर्य की कामना करने वाले पुरुषों के द्वारा जिन जिन स्थानों पर देवी की उपासना और इनका ध्यान किया जाना चाहिए, उन स्थानों को मैं तत्वपूर्वक बता रहा हूँ। इसे ध्यान से सुनो। वाराणसी में गौरी के मुख में निवास करने वाली देवी विशालाक्षी प्रतिष्ठित हैं और नमश्चरायण क्षेत्र में वे लिंग धारिणी नाम से कही गई हैं। उन्हें प्रयाग में ललिता, गंधमादन पर्वत पर कामुकी नाम से कहा गया है। वे दक्षिण मानसरोवर में कुमुदा हैं।
इस प्रकार से और भी नामों का उच्चारण है जिनकी चर्चा हम कल करेंगे। जय माता दी।